वेलकम टू अ न्यू शो वेलनेस जंक्शन, जहां आपको मिलेगी आपकी सेहत और आपकी वेलबींग से रिलेटेड सारी जानकारी। फिर चाहे बात डायबिटीज की हो, वेट मैनेजमेंट की हो, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट की हो, जोड़ों के दर्द की हो या फिर इम्यूनिटी की हो, इस शो में आपको सारे टॉपिक्स की जानकारी और उनसे जुड़े सवालों के जवाब भी मिलेंगे। इतना ही नहीं, इस शो में होंगे डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, सेलिब्रिटी प्लेयर्स और सप्लीमेंट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स। इन शॉर्ट, वेलनेस जंक्शन है आपके हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशंस का वन स्टॉप शॉप। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज का टॉपिक है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन, बदहजमी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत पर्सनल प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके बारे में बात करने से डर लगता है, शर्म आ जाती है, कुछ लोगों की हंसी निकल जाती है। बट ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से पूरे दिन का काम नहीं होता है। इंडाइजेशन के अंदर संदीप जी, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से क्लेम्स ऐसे हैं जो मार्केट में यूज़ किए जा रहे हैं बट काम नहीं कर पा रहे हैं? हम जब इंडाइजेशन की बात करते हैं तो ज़्यादा कर हमारे जो सिटीजन्स होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, वो सीधे मेडिकल स्टोर पहुंच जाते हैं, मार्केट में पहुंच जाते हैं एंटासिड खरीदने के लिए। कोई पेपरमिंट ऑयल यूज़ कर लेता है, कोई कैस्टर ऑयल यूज़ कर लेता है। ये सारी चीज़ों का ग्रहण करते हैं, वो सारी चीज़ों को सेवन करते हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर सजेशन दूँ इस इंग्रेडिएंट के बारे में, अगर लेना हो इंडाइजेशन के लिए, तो ज़्यादातर लोगों ने नेचुरल इंग्रेडिएंट को चूज़ करना चाहिए। और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे जब अपने आंतड़ी की बात आती है, अपनी जो हेल्थ की जो जिक्र होती है वो आंतड़ी से शुरू होती है। अगर आप बोलते हैं कि आप गट बोलते हैं, हम अपने स्टमक के बारे में बात करते हैं, तो अ गुड हेल्थ ऑफ गट इज़ ओवरऑल अ गुड हेल्थ। हमारी इम्यूनिटी की बात करते हैं या इंडाइजेशन की बात करते हैं, ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं, तो अपने पाचन शक्ति से जाना जाता है। तो हमारी पाचन शक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किस चीज़ का सेवन करते हो। और वो सेवन आपको एक ऐसा है कि लोग जब इंडाइजेशन के लिए प्रोडक्ट लेते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकता है। आप एक इफ़ेक्ट लाने के लिए, उसका असर लाने के लिए कोई गलत चीज़ का अगर ग्रहण करोगे या सेवन करोगे, उस चीज़ों से आपको हानि भी हो सकती है। सो इस इंडाइजेशन को हैंडल करने के लिए मेथी जैसे, जो घर में हर घर में आप हर रसोई में मेथी होती है। अब मेथी जब आप यूज़ करते हो तो मेथी भी उनके प्रकार अलग अलग बोलते प्रकार होते हैं। और ये मेथी जो है, ऐसे तरह के मेथी होते हैं, उसमें एक अनोखा पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं गैलेक्टोमेनिन। और ये जो गैलेक्टोमेनिन है, एक फाइबर की तरह काम करता है। जब हम फाइबर की बात करते हैं तो मेथी जैसे जिससे फाइबर निकलती है, वो एक मैकेनिकल काम करती है। एक होता है केमिकल प्रोसेस होता है और एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है। वो अपने शरीर में घूमते घूमते इंटेस्टाइन से घूमती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और बोलते हैं एक लंबी और छोटी आंतड़ी बोलते हैं। इस इंटेस्टाइन से घूमते हुए अपने पेट को वो साफ करती है। तो हमारे पेट में कुछ अगर गंद मची हो या हमने कोई ऐसा चीज़ खाया हो, उसकी वजह से इंडाइजेशन हुआ होगा, हमारी पाचन शक्ति को जो नुकसान हुआ होगा, तो इस पाचन शक्ति को सुधारने के लिए मेथी सीड्स जैसे, मेथी सीड्स के जो फाइबर होती है गैलेक्टोमेनिन, जो हमारे प्रोडक्ट में अवेलेबल होती है, उसको अगर सेवन करें तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ओके, जैसा संदीप जी ने कहा, मेथी कोई नई चीज़ नहीं है, ये भी हज़ारों साल पुरानी है। बट जो गैलेक्टोमेनिन, जो चीज़ एक्चुअली में आपके कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन के लिए काम करती है, वो हमारे बॉडी फर्स्ट के प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल है। ये खुद सारा का सारा प्रोडक्ट इंडिया में बनता है, इंडिया में ग्रो होता है, इंडिया में एक्सट्रैक्ट होता है और इंडिया में ही पैक होता है। मैं आपको बताता हूँ, मेथी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, उसका टेस्ट बहुत गंदा है, बहुत मतलब जेन्युइनली बहुत गंदा है। उसको रात भर उसको आपको सोखना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत है। हम लोग ने कुछ नहीं किया, हम लोग ने इसको एक्सट्रैक्ट किया। इसको आप पानी में डालिए, ऑरेंज फ्लेवर है, इट्स अ वेरी गुड टेस्ट। मेथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस देश के अंदर, स्पेशली नॉर्थ साइड के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रोडक्ट आपके कॉन्स्टिपेशन को, इंडाइजेशन को काफ़ी हद तक सॉल्व कर पाएगा।
आज हम बात करने जा रहे हैं इंडाइजेशन के बारे में एंड आई हैव विद मी डॉक्टर मनीष परदेसी, वन ऑफ द टॉप स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, इन कॉन्वर्जेशन विद हिम। तो डॉक्टर मनीष, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो ऐसे कौन से एक्सरसाइजेस हैं जो मुझे डाइजेशन के लिए हेल्प करेंगे? उसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट वो एक्सरसाइजेज है जो हमारे स्पाइन के रिलेटेड है। सारे स्पाइन एक्सरसाइजेज, स्पाइनल एक्सरसाइजेज जो भी होते हैं, फॉर एग्जांपल सूर्य नमस्कार, all the positions that are there in yoga are very important कि वो हमारे स्पाइन को स्ट्रेच करे। जो भी एक्सरसाइज हमारे स्पाइन पर वर्क करता है वो हमारे डाइजेशन पे रिफ्लेक्ट करते हैं, बिकॉज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्पाइन पर रेस्ट करता है। सो इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे सारे स्पाइनल एक्सरसाइजेज है वो हमारे डाइजेशंस के ऊपर प्रमोट करते हैं और हमारा डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करते हैं। उसके बाद आता है कार्डियो एक्सरसाइजेस। कार्डियो एक्सरसाइजेस इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे डाइजेस्टिव फूड को नीचे हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरफ मूव करने में काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कार्डियो एक्सरसाइजेस लाइक वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सारी चीज़ें हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इनडाइजेशन को भी कम करता है। उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का भी सबसे ज़्यादा रोल है। हमारे सारे बॉडी सिस्टम्स हैं वो ऑक्सीजन पर डिपेंड है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारे ऑक्सीजनेशन के ऊपर डिपेंड है। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी पैरेलली करें। एक चीज़ होता है जिसे हम वल्सल्वा मैन्यूवर कहते हैं, जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब करते हैं तो हम हमारे पेट को पुश करते हैं नीचे की तरफ, विच हेल्प्स कि आप आपके फूड को टूवर्ड्स द एक्सक्रीटरी ऑर्गन मूव करें। इस तरह से आप डाइजेशन आपका काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं। तो कार्डियो, स्पाइन एक्सरसाइज एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो डॉक्टर, अभी आपने हमें 3 कैटेगरीज बताया, स्पाइनल एक्सरसाइजेस, कार्डियो एक्सरसाइजेस एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज में टर्म बोला था, कैन यू जस्ट हेल्प मी विद दैट अगेन? आई डिड नॉट रियली गेट इट। वल्सल्वा एक्सरसाइजेस, जिसको हम कहते हैं वल्सल्वा मैन्यूवर भी कहते हैं, जहाँ पे हम हमारे स्टमक के हमारे ऑक्सीजनेशन, हम हमारे लंग्स को इतना ज़्यादा ऑक्सीजन से फुल कर देते हैं कि वो लंग्स हमारे डायफ्राम पर प्रेशर क्रिएट करता है और डायफ्राम हमारे स्टमक पे प्रेशर पुट करता है। जैसे हम ये ब्रीथ कर रहे हैं, वेन एवर यू ब्रीथ in a proper way and you hold your breath, you are pushing the air, you are holding the air and you're pushing the stomach downwards, which is helping for us to take the food, take the digestive food towards the excretory organ। इस तरह से वो हमारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है और डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करता है। अच्छा, और ये कौन से समय में करना विल बी मोर इफेक्टिव? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू डू इट एम्प्टी स्टमक। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एम्प्टी स्टमक करो, सो दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डायफ्राम। डायफ्राम ये वो ऑर्गन है जो स्टमक और चेस्ट को डिवाइड करता है, तो वो डायफ्राम मूवमेंट के लिए आप एम्प्टी स्टमक ही करना चाहिए। तो डॉक्टर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि कार्डियो में वो कौन से स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस है दैट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव माय डाइजेशन? अ सिंपल वॉक, it's not something like you need to go for heavy training or something like that। आप अगर 1 घंटा भी अगर आप चल पाओ, आप अब टाइम निकालो कि आप 1 घंटा भी चल रहे हो, तो वो आपके डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होगा सबसे ज़्यादा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइकिलिंग। साइकिलिंग, स्टैटिक साइकिलिंग हो या रोड साइकिलिंग हो, किसी भी तरह का साइकिलिंग एक्सरसाइज भी हमारा डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करता है। एंड डेफिनेटली स्विमिंग, एक्वेटिक एक्सरसाइज, ये ऐसा एक्सरसाइज है जो हमारे पूरे बॉडी सिस्टम पे वर्क करता है, तो स्विमिंग भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कौन से स्पाइन एक्सरसाइज है जो आपने पहले भी मेंशन किया कि स्पाइनल एक्सरसाइजेस, तो वो कौन से है स्पेसिफिकली फॉर स्पाइन एक्सरसाइजेस में हम सारे योगा पोजीशंस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली से दैट 2 एक्सरसाइज योगा में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है जो हमारे स्पाइन पे वर्क करते हैं और उसका कोरिलेशन हमारे डाइजेशन के साथ भी है, दैट इज सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में हमारे बॉडी के सारे मूवमेंट्स, सारे जॉइंट्स यूटिलाइजेशन होते हैं इन डिफरेंट पोस्चर एंड डिफरेंट पोजीशंस, जो हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो सूर्य नमस्कार एंड बोट आसन है जिसको हम लोग नवासन भी कहते हैं, जो हमारे बॉडी को एक बोट फॉर्म में टर्न करता है, वो भी डाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है।